नमस्ते मित्रों। मैं पिछले 10 साल से आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ। दुनिया भी साथ पे चलते रहते, साथ में साधना भी चलती रहती। तो 10 साल से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को, उस अनुभव को मैं आपको एकदम इजी वे में आपके सामने ला के रखता हूँ। और कुंडलिनी शक्ति असल में हमारे शरीर में एक सुषुप्त शक्ति है जो परमात्मा ने हर इंसान के शरीर में रखी हुई है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से ऊर्जा निकलती है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। आप सुन पाते हो क्योंकि आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है, सुनने की शक्ति आती है। तो देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, जितनी भी शक्ति है वो अंदर से बाहर निकलती है। तो बाहर की दुनिया का एनर्जी, बाहर की दुनिया का नॉलेज ग्रहण करती है। तो आपके अंदर एक शक्ति है जो अंदर से बाहर की ओर निकलती है और बाहर के माध्यमों को, बाहर की चीजों को समझने के साथ आपका विकास होता रहता है। तो यही कुंडलिनी शक्ति है। तो कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर वैसे तो चालू ही है, जागृति है, लेकिन 10% है। लेकिन हमारे वेदों के अंदर ऋषियों ने, तपस्वियों ने सब बताया कि यह जो शक्तियां है वो आप अपने आप को सीमित रखते हो, इसलिए वो सीमित मात्रा में जागरूक है। लेकिन इंसान कुछ प्रक्रिया करे, कुछ प्रयोग करे तो वो पूर्ण कक्षा तक खिल सकती है। और पूर्ण कक्षा तक अगर ये कुंडलिनी शक्ति विकसित होती है तो परमात्मा का ज्ञान तक हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो कुछ लोग इस शक्ति को सिर्फ 10 मिनट में पाना चाहते हैं, कोई इस शक्ति को 1 साल के अंदर पाना चाहते हैं, कोई शक्ति का जितना जल्दी हो सके उतना इसको पाले। तो इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। संत कबीर ने भी बताया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। तो कहने का मतलब हमें इस शक्ति को धीरे 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 समझना होगा। हाँ, वैसे तो सब लोगों को ये शॉर्ट वीडियो ही चाहिए, तो मैं इसको 10 मिनट में पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत सालों तक की प्रक्रिया, तब जाके पूर्ण कक्षा पे कुंडलिनी शक्ति विकसित होती है। तो मेरा नाम है राकेश कोठड़िया। अगर आपने इस वीडियो को ऑन किया है, अगर आप भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ये आध्यात्मिक मार्ग पे ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हो कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं हूँ, पर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% आप आध्यात्मिक मार्ग के मुसाफिर है। आपका दिमाग भले ना कहे, लेकिन आपकी आत्मा आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ चुकी है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो कुंडलिनी शक्ति के अंदर तो मैंने कहा कि ऑलरेडी हमारे अंदर वो जागरूक है, इसलिए तो हम सांस ले रहे हैं, हमारा सोचना चालू है, हमारा बोलना चालू, हमारा देखना चालू। क्यों? मुर्दा इंसान, मरा हुआ इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके अंदर वो ऊर्जाएं निकल चुकी है। तो कुंडलिनी शक्ति के अंदर जो ऊर्जा है वो उसके अंदर नहीं है, पत्थर जैसा बन गया है। हमारे अंदर वो जागरूक है, लेकिन वो भी सीमित कक्षा में। हम सीमित लेवल तक सोच सकते हैं, सीमित लेवल तक देख सकते हैं, सीमित लेवल तक सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊर्जा विकसित होती है तो असीमित सोच सकते हैं, असीमित देख सकते हैं, असीमित सुन सकते हैं, असीमित हमारी ऊर्जाएं बढ़ जाती है। तो इसको सिद्धियां कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में इनको सिद्धियां बोलते हैं। तो कुल 7 चक्र होते हैं। तो जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो जैसे टंकी में कैसे धीरे 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 पानी भर के ऊपर तक जाता है, इस तरह से ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो सबसे पहले होता है पृथ्वी तत्व का मूलाधार चक्र, उसके बाद होता है स्वादिष्ठान चक्र। अगर हम और तपस्या और मेडिटेशन करें तो मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र। 6 चक्र तक की पूरी विकसित होता है। तो इंसान को खुद अपने अपने ध्यान तपस्या करके अपने यहाँ पे पहुंच सकता है। आपको किसी भी गुरु, किसी भी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। आपको अगर 6 चक्रों तक पहुंचना है तो आपके शरीर के अंदर ही ये 6 चक्र है। तो आप विधि विधान के द्वारा, ध्यान तपस्या के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, श्वासोश्वास के द्वारा, विपश्यना प्रक्रिया के द्वारा, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा आप 6th चक्र तक खुद पहुंच सकते हो, क्योंकि ये सारे चक्र आपके शरीर के अंदर है। अब आप कहोगे कहाँ है? डॉक्टर भी अगर इसको ऑपरेशन करके देखते तो कोई चक्र नहीं मिलते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये चक्र सच में चक्र नहीं है। आपके ऊर्जाओं की जहाँ पे विकसित होता है, जहाँ पे सारी ऊर्जा टकराती है, वहां पे चक्र बनते हैं। मतलब ये ऊर्जाओं के चक्र है। जैसे कि ये इंसान होता है, उसका अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी हड्डी टूट जाए तो उसका एक्सरे निकालते हैं, तो एक्सरे में बाहर का शरीर नहीं आता, अंदर का शरीर आता है। तो ये ऊर्जा, जैसे कि मेरे हाथ में ऐसे हाथ काम कर रहा है तो हाथ का बाहर दिख रहा है, लेकिन अंदर से ऊर्जा बह रही है जो मेरी उंगलियों को ऐसा चला रहा है, मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है, मेरा मुंह ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों? कि अंदर ऊर्जाएं मूव करेगी तो मेरा हाथ पैर सब मूव करेगा। तो अगर ये शरीर को हटा दिया जाए तो भी एक ऊर्जा का शरीर बनता है। यही कुंडलिनी शक्ति है। ये ऊर्जा पूरी तरह से विकसित हो जाए तो परमात्मा तक जाती है, अगर न विकसित हो तो इंसान के लेवल तक अपना काम पूरी जिंदगी पर चलता है। तो ये जो 6 चक्र आपके शरीर के अंदर बनते हैं, तो आप चाहो तो ध्यान तपस्या मंत्र द्वारा, विपश्यना प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा इसको 6 चक्र तक आप पहुंच सकते हो, अगर सतत साधना करो तो। और उसके अंदर कुछ प्रयोग किए जाते हैं और उसके अंदर मना की जाती है कि ये नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं खानी है, ये सब चीजें नहीं करना है, ये सब नहीं करना है।
क्यों? जैसे कि डॉक्टर, आप बीमार हुए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता है, लेकिन साथ में ऐसा कहता है ऐसा मत करना वरना फिर दवाइयाँ काम नहीं करेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही आध्यात्मिक पद पे आते हो तो आपको ये प्रयोग करने पड़ते हैं, ये कुछ विधि विधान होते हैं, उसके साथ आपको कुछ करने को कहा जाता है, ये मत करना, तभी तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 6 चक्र तब आसान पहुंच सकते हैं, लेकिन जो 7वां चक्र है जिसका नाम है सहस्त्रार चक्र, वो शरीर के बाहर बनता है। शरीर आपके हर इंसान के शरीर के 12 उंगल ऊपर, मतलब 12 उंगलियां ऊपर हवा में ये ऊर्जा क्षेत्र बनता है। ये ऊर्जा क्षेत्र शरीर में है तो 6 चक्र तक कोई भी इंसान ध्यान तपस्या से अपने आप पहुंच सकता है बिना गुरु के। लेकिन यहां से बाहर निकलने का, हवा में जंप करने का रास्ता, मतलब मेडिटेशन आपको हवा में जाके करना है, मतलब ये असंभव बात है, कोई इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा करने की एक प्रक्रिया होती है। जो सिद्ध तपस्वी गुरु होते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से इंसान अपने शरीर से बाहर निकल के भी उस ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान कर सकता है, उसको ही सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और यहाँ पे अगर इंसान कोई ध्यान कर पाए तो उसका सीधा परमात्मा से संपर्क होता है और ये ब्रह्मांड के रहस्य खुल जाते हैं। तो इंसान को तो अपना पहला चक्र ही अपने अंदर की ऊर्जाओं का ज्ञान नहीं है, तो शरीर के बाहर की ऊर्जा के साथ संपर्क करके ध्यान करना, शरीर से बाहर निकल के ध्यान करना, तो उसके लिए सोच से भी परे है। तो सबसे पहले कौन सी चक्र से, कौन से प्रयोग से, कौन सी प्रक्रिया से हम ये चक्र शुरू कर सकते हैं, ये किसी मार्गदर्शक के साथ में अगर हम करें तो जल्दी होते हैं। तो अगर आपके पास कोई सच्चे गुरु, सच्चे तपस्वी है तो उनके पास जाके आप उसका मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप लायक होंगे तो ही बताएंगे, वरना फिर आड़ी टेढ़ी बात करके टाल देंगे। तो अगर आप लायक है तो सच्चे गुरु आपको एक एक चक्र का, एक एक नाड़ियों का, एक एक ऊर्जाओं का ज्ञान बताते, और साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे विधि विधान भी बताते। अगर आप ऐसा करते हो तो धीरे 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 कुछ सालों के बाद आप 6 चक्र तक पहुंच जाते हो। ये चक्रों पे पहुंचने के बाद आप अपना 7 चक्र, जो बिना गुरु के होने से, मैंने कहा कि आपको 6 चक्र चालू करने हैं तो आपके शरीर के अंदर ही आपको फोकस करना है, तो 6 चक्र के पहुंच जाते कोई भी इंसान बिना गुरु के, कोई जरूरत नहीं। पर 7वां चक्र, मतलब ये शरीर के छोड़ के फिर ध्यान किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है, वो बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने किसी गुरु के साथ प्राप्त किया कि शरीर छोड़ के ध्यान कैसे किया जाता है, फिर उन्होंने किसी और को बताया। इस तरह से गुरु परंपरा चलती है। तो कोई इंसान ध्यान मेडिटेशन में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितने भी सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर छोड़ के ध्यान करना किसी को नहीं आता। तो सहस्त्रार चक्र में जब 6 चक्र के बाद अगर आपको ऊपर तरक्की करनी है, अगर ऊपर ध्यान लगाना है और ऊंचाई तक जाना है, परमात्मा तक जाना है, तो आपको बिना गुरु के चल ही नहीं सकता, और गुरु के साथ ही आपकी प्रगति होती है। क्योंकि उन्होंने किस तरह से ये किया, वो गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान जब तक आपको बांटते नहीं तब तक आपको वो ज्ञान आता नहीं। जब तक वो ज्ञान आता नहीं तब तक आप शरीर छोड़ के ध्यान कर ही नहीं सकते। उसकी कोई टेक्निक क्या है, वो सुसुप्त है, वो गुप्त रखी हुई है, वो लायक इंसान को ही दी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये परीक्षाओं में से पास होना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 6 चक्र, अगर हमारा पूर्ण शुद्धिकरण हो जाए तो ही हम आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई इंसान सतत सोचता रहता है तो शायद उसका आज्ञा चक्र भी शुरू हो सकता है। कोई सतत दूसरों का हेल्प करने की भावना हो जिंदगी में, पूरी जिंदगी बस हेल्प और दूसरों के बारे में सोचता हो, तो उसका हृदय चक्र सीधा विकसित होता है। पर ये ऊर्जा पूर्ण कक्षा तक सारे चक्र विकसित नहीं हो जाते तब तक आज्ञा चक्र पे प्रवेश ही नहीं है। और आज्ञा चक्र पर प्रवेश कैसे करोगे? जब तक किसी ने यह प्रक्रिया बताएगी नहीं तब तक आप शरीर छोड़ के ध्यान कर ही नहीं सकते। तो ये कुंडली शक्ति का बहुत डीप रहस्य है। कोई इंसान चाहे कि 10 मिनट में जान लो या फिर एक दिन में मैं सीख लूं, ये नामुमकिन है। और जितना आप किसी सच्चे तपस्वी गुरु के साथ मिलके साधना करते हो तो एकदम जल्दी से होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन सी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया मालूम तो उसके अंदर कौन सी चीजें हमें नहीं करनी वो मैं नहीं मालूम, तो क्या एक चक्र शुरू होते के फिर से बंद हो जाए। तो इसके अंदर का मार्गदर्शक आपको मिलता है तो आप लकी है। ऐसा सोचता हूँ कि आपको मैंने वीडियो में पूरी जानकारी दे दी होगी। इसके ऊपर से मैं एक एक चक्र का एक एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा बनेगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।